नमस्ते। मेरा नाम पूजा अंजनीकर है और मैं आज लाइव आई हूँ योगेंद्र जी के ये जो ऑफ़र उन्होंने दिया था कि आप लाइव आकर अपने बारे में बताइए, उसके लिए मैं यहाँ हूँ और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ कह सकूँ। लगभग बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम पूजा अंजनीकर है। मैं एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, काउंसलर हूँ और ट्रेनर भी हूँ। लगभग यहाँ पे जो मैं अपना सक्सेस है वो शेयर करूँगी, जर्नी शेयर करूँगी, अपने बारे में कुछ ऐसी बातें करूँगी जो अब तक मैंने सोशल मीडिया में कभी नहीं कही है। और ये भी बातें कहूँगी जहाँ से आप मुझसे अच्छी तरह वाकिफ़ हो सके, मेरे बारे में जान सको और मुझसे अच्छे से कनेक्ट हो सको। मुझसे आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हो, यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हो और फेसबुक पे तो खैर मैं हूँ ही। शुरू करते हैं जर्नी को। लगभग मैं कह सकती हूँ आज से 1983 में मेरा जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, सांगली जिसका नाम है। खैर वो अभी छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है वो। और वहाँ मेरा जन्म हुआ था। महाराष्ट्रन फैमिली में पली बड़ी हूँ। महाराष्ट्रन फैमिली में जन्म हुआ है मेरे। 2 भाई हैं मुझे। फैमिली वेल सेटल्ड है, मॉम डैड, बिजनेस फैमिली, सर्विस ओरिएंटेड। बचपन से जो मेरे घर का जो माहौल था वो कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, लिबरल बोल सकते हैं, या बट एजुकेशन ओरिएंटेड था। एक मोटिव सामने रखा था कि आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरे पापा को कहीं पे पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता था कि पढ़ाई इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और मैं आई वॉज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई कंप्लीट फैमिली, तो मुझे भी लड़कों की तरह ही रखा गया था और मुझे भी वही सारी लिबर्टी दी गई थी। हाँ, बट एक गोल सामने रखा था बचपन से कि आपको डॉक्टर बनना है। ये गोल बचपन से सामने रखा था, बट मैंने कभी उस चीज़ को इतना, जैसे हम बोलते हैं ना बचपन में हम होते हैं तो इतना गोल्स और ये सब चीज़ें नहीं रखते। आज भी जब मैं बच्चों को देखती हूँ तब उन्हें भी मैं ये देखती हूँ कि उनके पास भी ज़्यादा करके गोल्स नहीं होते। नॉर्मल जैसे सब होते हैं वैसे ही मैं भी थी, कोई गोल्स नहीं थे। हाँ, बट बचपन से बहुत एक्टिव थी, बहुत क्रिएटिव थी। मुझे आज भी याद है जब मुझे मौका मिला गया था मेरे 6th क्लास में। मेरे एक फ्रेंड को एक्चुअली एक ऑफ़र मिली थी कि आप डांस सिखाओ, एंड अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाई और मुझे वो मौका मिल गया और मैंने वो तुरंत ग्रैब कर लिया। ये एक चीज़ मेरे में बहुत स्पेशल है जो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम कोई मौका नहीं छोड़ती हो। तो दिस इज़ व्हाट यू नो कि आपको ये मेरे से टेक अवे आप ले सकते हो कि दैट आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं, हम सिंपल अपॉर्चुनिटी उसको कहते हैं जो आपको अंदर से आपको कुछ बनाए, कुछ सिखाए, आपकी जो लाइफ की जर्नी में है वो आपको आगे बढ़ाए। मेरे मेरे हिसाब से वो एक अपॉर्चुनिटी मैं हमेशा देखती थी कि मेरे जो एक लेवल जो लाइफ थी उसमें वो सेकंड लेवल पे मुझे वो लेकर जाए। तो इसीलिए मैं हर बार कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढती रहती थी। तो ये मेरी हैबिट बचपन से थी, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो बनी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैं कभी भी ये नहीं देखती हूँ कि इसमें मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है या क्या होने वाला है। मैं सिर्फ पहले देखती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है और मुझे उसको करना है। एटलीस्ट दिमाग में ये रहता है कि कुछ भी हो, सीख तो लूँगी कुछ ना कुछ, भले वो गलत एक्सपीरियंस हो या सही हो, सीखूंगी तो सही। तो बचपन से मेरी एक जर्नी ऐसी रही थी कि मैं गिर गिर के, जिसको हम बोलते हैं ना कि गिर गिर के, फेलियर से, एक्सपेरिमेंट कर कर के हम लाइफ को सीखे हैं आगे। तो मेरे लाइफ में मैं ज़िद्दी थी बहुत। मेरे डैडी बोलते हैं तुम कभी किसी की नहीं सुनी हो, एंड मैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम मैं ऐसी हूँ, मैं नहीं सुनती कभी किसी का। बिकॉज आई विल टेक एडवाइस फ्रॉम एवरी वन, आई विल टॉक टू एवरी वन। मैं सबसे सजेशन लूँगी। मुझे आज भी अगर कुछ भी डाउट आता है, डाउट तो चलो ठीक है, डाउट के साथ मुझे अगर कुछ लाइफ में कहीं स्टक हो जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ, या कुछ मुझे कहीं भी रास्ता नहीं मिलता ना, मैं सबको सामने से फ़ोन लगाती हूँ। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी जानते हैं कि इसको जब प्रॉब्लम आता है या डिफ़िकल्टी आती है, कुछ सजेशन लेना होता है, ये तुरंत हमें फ़ोन करती है।
तो दिस इज़ व्हाट मैं सबसे पूछूंगी, डैडी से, मम्मी से, भाभी से, भैया से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से, कलीग से, सबसे पूछूंगी। बट करूँगी वो जो मेरा दिमाग चाहता है, करूँगी वो जो मैंने सोचा है, करूँगी वो जो मुझे सही लगता है। एंड सही मैं दिल से सोचने वाली इंसान हूँ। बहुत सारी दुनिया में लोग कम होते हैं जो दिल से सोचते हैं और उन्हें अपने दिल पे यकीन ज़्यादा रहता है। हमारा जो दिल और दिमाग की कश्मकश होती है, तो उसके कारण हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। मेरे लाइफ में कैसे था ना कि मुझे कोई मतलब मैं कभी कोई चॉइस ही नहीं देती थी दिमाग को। मैं उनको दिमाग को ऐसे ट्रेन करके रखा था कि नहीं, तुम्हारी तो कुछ चलने वाली ही नहीं है, चलेगी तो दिल की ही चलेगी। तो जो मेरे दिल में आता था वो मैं करती थी, और इसके कारण मैं अटेंशन, मतलब हमेशा अपने आप को अटेंशन बहुत दिया इन टर्म्स ऑफ मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ पे किस लेवल पे हूँ अभी। तो दैट इज़ व्हाट अपॉर्चुनिटी ग्रैबर थी मैं। एंड देन जर्नी बढ़ती रही। 6 स्टैंडर्ड से 9 स्टैंडर्ड में आई जब मैंने सबसे पहला अपना प्ले लिखा। सो दैट वाज आल्सो अ ग्रेट थिंग फॉर मी कि मैं एक तो लिखने में बहुत कमज़ोर थी। दो आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ प्रिंसिपल। मैं प्राउडली कहती हूँ कि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम का एक्सीलेंस प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है, यंग एजुकेटर का अवार्ड मिला है, क्योंकि बहुत जल्दी छोटी उम्र में प्रिंसिपल बन गई थी, तो उसका भी अवार्ड मिला है। बट दो सब में कोई ना कोई कमियां होती है, तो मुझ में भी थी। मेरी राइटिंग स्किल बहुत बुरी थी बचपन से ही, बट फिर भी उसको मात देने के लिए मैंने प्ले लिखा और वो बहुत हिट हुआ, बहुत हिट हुआ। और उससे मेरे को एक सामने एक उम्मीद जगी कि जो चीज़ मुश्किल है ना वो चीज़ पहले करो। ये मेरे डैडी ने हमेशा मुझे सिखाया। बचपन में हिस्ट्री के आंसर्स या लैंग्वेजेस मुझे बहुत तकलीफ़ देते थे, तो हमेशा मेरे डैडी ये मुझे बोलते थे कि बड़े बड़े आंसर्स पहले कर ले, छोटे तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये चीज़ इससे मैं सीखी हूँ कि बड़े बड़े काम पहले करूँ, छोटे तो कोई भी कर लेता है। जैसे घर के किचन में नॉर्मल दाल चावल सब्जी तो हर कोई बना लेता है, बट बड़ी बड़ी पिज़्ज़ा जैसे रेसिपीज़ हो, बड़ी बड़ी चिकन जैसे रेसिपीज़ हो, उसको बनाने के लिए भी कला लगती है। एंड अगर आप वो सीख जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हो। तो मेरा हमेशा ये था, जैसे अभी तक मैंने 3 बातें आपको शेयर की कि फर्स्ट थिंग वाज आई वाज एन अपॉर्चुनिटी गेनर। जब भी अपॉर्चुनिटी होती थी मैं ले लेती थी। दूसरी बात ये कही मैंने कि मैं दिल की सुनती थी। तीसरी बात मैं ये बता रही हूँ कि मुश्किल काम पहले करती थी। आज भी ये हैबिट है कि अगर मेरे सामने कोई चैलेंज आए और वो मुश्किल वाला बात है तो मैं उससे पहले चुनूंगी। मैं सिंपल काम कभी नहीं करती हूँ। जो चीज़ अगर मुझे नहीं आती है तो वो ही काम करती हूँ। इसीलिए शायद से मैं पब्लिक स्पीकर नहीं थी। मैं ऐसी पर्सनालिटी थी कि जो पब्लिक के सामने आना ही नहीं चाहती थी कभी। और मुझे फोबिया था कैमरे का। मैं क्योंकि एक बार मेरा एक इंटरव्यू हुआ था फॉर अ न्यूज़ चैनल और मैंने 3 घंटे लिए थे वो शूट करने के लिए। और तब मुझे वो कैमरा मैन ने इतना बोला था कि आप प्रिंसिपल और आप 3 लाइन का सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हो। तो दैट वॉज हर्टिंग मी कि यार मैं कैमरा फेस क्यों नहीं कर पा रही हूँ, वाई आई एम नॉट एबल टू फेस कैमरा। एंड मैंने फिर ठान लिया एंड मैंने एक वीडियो शूट किया एंड मैंने उसको यूट्यूब पे डाल दिया। आई स्टिल रिमेंबर लोगों ने उसको इतना पसंद किया, वायरल हुआ था, इतना पसंद किया। एंड दैट हेल्प मी आउट कि नहीं पूजा, यू कैन डू। इससे एक बात और सीखी कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं सीखती हूँ। ये बहुत सारे कम लोगों में अभी हम देख पाते हैं कि वो लोग हार देते हैं, तुरंत हार स्वीकार कर लेते हैं। नहीं, तो चौथी चीज़ जो मुझ में है कि मैं आई एम अ लर्नर एवरी टाइम। और मुझे ये अपने आप पे फ़क्र है कि मैं कभी पढ़ाई करना नहीं सीख छोड़ूंगी। सब लोग मुझे बोलते हैं कि यार कितना पढ़ती हो तुम। मुझे डिग्री से नहीं है, मुझे मुझे नॉलेज, मैं क्या सीख रही हूँ वो किसी चीज़ पे हूँ। हमेशा मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे मुझे कि पेपर अगर ज़मीन पे पड़ा है, मैंने बहुत बार मेरे इंटरव्यूज़ में ये बोला है क्योंकि मुझे वो बात अभी भी दिमाग में है कि पेपर अगर ज़मीन में पड़ा है तो वो नॉलेज वहाँ पड़ा है। अगर तुम उसको उठा के पढ़ लो तो तुम्हारी नॉलेज यहाँ जाएगी। वो नॉलेज वेस्ट नहीं रहने वाली और वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। और मेरी मम्मी हमेशा ये कहती थी कि सीखना आपको हर चीज़ सीखना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि ये हम बोलते हैं ना कि ये मेरे को क्या काम आने वाला है, वाई शुड आई डू दिस। स्पेशली हम बच्चों को ये बोलते हैं कि तू तो लड़का है, तुझे कुकिंग करने की क्या ज़रूरत है। और आज हम देखते हैं बहुत सारे लड़के अकेले रहते हैं
और वो ये पछताते कि काश मैंने अपने माँ से कुकिंग सीखा होता, तो खुद का खाना खुद तो बना लेते। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये कभी लॉस नहीं जाती है, ये चीज़ें हमेशा अपने पास अपने आप को बनाती है। तो ये मेरे अंदर बहुत है। बढ़ते हैं जर्नी की ओर, स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, मैं मेरे फैमिली के मेरी कंप्लीट फैमिली मुझे एडमायर करती है एक नॉटी चाइल्ड के हिसाब से, एक शैतान बच्चा जो हमेशा मार खाता है, हमेशा। मतलब ऐसे है ना कि ऐसा कोई काम जिसको बोल सकते बचपन में मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं है। हर वो चीज़ बहुत एग्रेसिव, बहुत गुस्सा करने वाली, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत रेस्टलेस, इम्पेशेंट, बहुत सारा इम्पल्सिव नेचर मेरा बचपन में रहा करता था। और मैं नहीं सुनती थी, कितना भी मुझे बोलो, डांटते थे, गुस्सा करते थे, मैं कभी नहीं सुनती थी। तो यही मेरा नेचर था। बट उसके साथ में एक शाई पर्सनालिटी भी थी। मेरा मेरा पर्सनालिटी कैसा है कि मैं एक्सट्रोवर्ट भी हूँ और इंट्रोवर्ट भी हूँ, तो मेरा जो मिक्स है, एम्बीवर्ट पर्सनालिटी हूँ मैं। तो मैं जल्दी से फटाफट से लोगों से घुल मिलती नहीं हूँ। बट जब मुझे उनके साथ एक्वांटेड हो जाता है, मुझे जब पता चलता है कि ये लोग कैसे हैं, तब मैं उनसे एक अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ। तो मैं एक शाई किस्म की भी लड़की थी। तो और अपने बाउंड्रीज में रहना पसंद करती थी, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती थी। तो मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है। मेरा स्कूल जो हुआ करता था मेरे कॉलोनी में, मैं आरसीएफ में रहती थी, चेंबूर में। मेरे पापा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आरसीएफ में एज एन वो वहाँ काम करते थे, एंड हम वहीं रहते थे। तो मेरा बचपन कंप्लीट चेंबूर में गया, मुंबई में। एंड सब स्कूल, सब कुछ नज़दीक था। और मुझे याद है कि मैं कभी मार्केट भी नहीं जाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मुझे भेज देती थी, पर मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आता था कि मैं पब्लिकली प्रेजेंट करूँ अपने आप को, या मैं ऐसी नहीं थी कि मैं उछल कूद करूँ और ये सब चीज़। हाँ, मैं मस्ती बहुत करती थी, बट पब्लिकली नहीं करती थी, बहुत टिमिड रहती थी तब। तो इसलिए मुझे मुझे याद है कि जब मेरा स्कूलिंग ख़त्म हुआ, एंड सेंट सेबास्टियंस हाई स्कूल से मैंने स्कूलिंग की है, चेंबूर से। जब मेरा स्कूलिंग ख़त्म हुआ, स्कूल की दुनिया तक बहुत अपनी दुनिया होती है, बहुत मस्ती, बहुत सारी नॉटीनेस, बहुत सारी चीज़, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स, इतने सारे मैंने सारे अपने स्कूल के डेज़ एंजॉय किए हैं। मुझे बहुत पसंद थे मेरे स्कूल के डेज़, मैंने बहुत 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 एंजॉय किए। उसके बाद फिर जब कॉलेज का टाइम आया, मेरे डैडी कभी नहीं चाहते थे कि मैं वो ऐसे कहते थे कि तुम्हें पहले से हैबिट है कि तुम स्कूल के अंदर ही, मतलब एक ऐसे जगह पे रहो कि तुम नज़दीक हो घर के। ही नेवर वांटेड मी, कि एक ही लड़की थी, तो वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं दूर जाऊँ कहीं पे। और मुझे भी नहीं चाहिए था कि मैं, और मुझे कॉलेज जाने वक्त ना डर लग गया था कि मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी कि मम्मा मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, बहुत सारे लोग होंगे, मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, मैं कैसे जाऊंगी। मुझे कभी बस में ट्रैवल करने की भी हैबिट नहीं थी, और जितना भी होता पेरेंट्स के साथ तक कभी इंडिपेंडेंट नहीं रही थी। तो उस वक्त मेरी मम्मा ने मुझे क्या बोला कि हमारी बिजनेस था, चेंबूर से घाटकोपर मेरे डैडी रोज़ ट्रैवल करते थे। एंड उस वक्त ऐसा था कि हमारा व्हीकल होने के बावजूद भी मम्मी ने मुझे ये बोला था कि यू विल गो बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे वहाँ सिखाई कि तुम कैसे अपने आप को तैयार करोगी। तो शी मोटिवेटेड मी इन दैट वे। मैं अपने ग्रैंडफादर को लेकर मैं पापा के फैक्ट्री में जाती थी बस में। दैट वॉज अ टाइम, मैं एक बोल सकते हैं हम 16-17 साल की उम्र में मैं बस में पहली बार चढ़ना सीखी। एंड इट वॉज इतना था कि दादाजी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, उनकी जिम्मेदारी लेकर मैं बस में चढ़ रही हूँ। एंड उसके बाद जो मैं ये करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया। उसके बाद फिर हिम्मत दिखाई कॉलेज जाने का, और कॉलेज में मुझे ऐसे मिला दैट वाज अवे फ्रॉम 45-50 मिनट्स अवे फ्रॉम माई हाउस। एंड लकी आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरे कॉलेज मेट। आई शुड नॉट फॉरगेट हिम, इज़ द वेरी मेरे लाइफ का है, जैसे बोल सकते हैं मेरा इनर सर्कल का एक हिस्सा है, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड जो मेरे साथ केजी से साथ में पढ़ा है। मनोज त्रिपाठी उसका नाम है, आप उसको फेसबुक पे देख सकते हो। एंड हमने कॉलेज तक साथ में था। तो आई वॉज लकी इनाफ एंड फॉर्चुनेट इनाफ टू हैव हिम विथ मी इन टू कॉलेज। एंड हम साथ में कॉलेज जाते थे। उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई इन टर्म्स हाउ टू ट्रैवल, किस तरह बस पकड़नी है, किस तरह कहाँ से किस तरह घर पहुँचना है। सो दैट आई लर्न फ्रॉम हिम।
किस तरह आपको कॉलेज में सबके साथ फ्रेंडशिप करनी है, किसके तरह आपको किसको एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं एक्सेप्ट ना। ही वॉज अ प्रोटेक्टिव फिगर। साथ में ही वॉज लाइक कवरेज फॉर मी एवरी टाइम। मुंबई में एक तो इतनी बारिश होती थी, उसमें ट्रैवल करना। एंड आई रिमेंबर मैंने एक भी दिन कॉलेज का मेरा मिस नहीं किया, बिकॉज आई टू लव गोइंग देयर, लव ट्रैवलिंग। और तब से जो ट्रैवलिंग जगह था, इसमें एक और टेक अवे दूंगी मैं आपको कि मुश्किल काम था मेरे लिए ट्रैवलिंग। इंडिपेंडेंट होना मुश्किल था। मैं आपको बताऊंगी कि मुझे वहाँ से सीख मिली कि आज मैं अकेली सोलो ट्रैवलर हूँ। 12 स्टेट्स में अकेली घूमी हूँ। एंड अभी मैं इंटरनेशनल ट्रिप भी करने वाली हूँ, प्रोबेबली पोस्ट कोविड, क्योंकि मेरा अभी अभी जाना था, बट जब बिकॉज ऑफ कोविड मैं नहीं कर पाई उसको। एंड मैं वो भी अकेली करने वाली हूँ। सो दैट वॉज अ चैलेंज कि एक सामान्य लड़की जिसे ट्रैवलिंग से डर लगता था, जो इंडिपेंडेंट नहीं थी, आज वो इंडिपेंडेंट बनी है। तो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट। मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि सक्सेस सिर्फ आप कितने बढ़ते हो, कितना पैसा है आपसे, इससे नहीं है। बट सक्सेस वो है कि आप अपने पैदा होने से मरने दम तक आप किस तरह अपनी लाइफ बेहतरीन अंदाजे से जी रहे हो। और मैंने मेरे लाइफ को हमेशा एक अलग लेवल से ट्रेन किया, एक अलग लेवल से सोचा, प्लान किया, और इस हिसाब से करती गई मैं। जैसे हर एक चीज़, वो पढ़ाई पढ़ाई हो गई, या वो भलाई मस्ती हो गए, या कोई भी वीकनेसेस, मतलब हम अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाना सीखे। सो दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ, इवन एक्सपीरियंस विच हैज़ कम टू मी। एंड कॉलेज, स्कूल्स, वैसे आई वॉज एन ब्राइट चाइल्ड, बट मेरे डैडी, मेरे रिलेटिव सब जानते थे कि पढ़ाई में बहुत होशियार थे। करेगी तो होगी, नहीं करेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी ये। सो दैट वाज ऑलवेज इम्प्रूवमेंट कि पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। एंड लकीली ऐसी बात थी कि मेरा जो कॉलेज था दैट वाज एन एक गवर्नमेंट कोटे से हमें एडमिशन मिला था। एंड वी केम टू नो दैट दैट कॉलेज इज़ नॉट अलाउिंग अस टू गेट आवर 12th फ्रॉम दैट। एंड मेरा वो साल जो था वो मेरा रुक सा गया था 12th का। एंड आई वॉज डीमोटिवेटेड। मेरे से ज़्यादा मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स डीमोटिवेटेड थे, क्योंकि उनको बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि मैं लाइफ में एक अलग मुकाम पे रहूँगी। और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आज मैं ये जो बनी हूँ वो मैं बन पाऊँगी, कभी भी नहीं सोचा था उन्होंने। सो मेरे लिए ऐसा था कि मुझे खुद पे विश्वास था, मुझे जो रास्ता आता था, जो मेरे एलिमेंट्स थे, मैं उससे साथ लेके चलती थी। इसलिए मैंने कभी किसी चीज़ का इतना अफसोस नहीं किया, नेवर रिग्रेटेड फॉर एनीथिंग विच इज़ हैपन इन माई लाइफ, कभी भी नहीं। तो जब स्कूलिंग की पहली जॉब लगी, जब मैं 12th के लगभग क्लियर करने के बाद, ये बहुत बड़ा एक शॉकिंग की सी चीज़ है। लोग बोलते हैं सर आप बस 12th करने से ही आपको जॉब मिल गई। मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट से आसान इसीलिए बना बिकॉज आई वन वेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं बहुत ब्राइट थी। और बचपन से मेरे में जो मैनेजमेंट स्किल थी, मैं शोज़ मैं मुझे याद है मैं 9th क्लास में सबसे पहले जज बनी डांस कंपटीशन की। मैं ड्राइंग कंपटीशंस, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें बचपन से करती रहती थी। तो मेरी मेरी जो लोकल लोग थे वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इसमें क्या काबिलियत है। इसलिए मुझे वो जॉब मिलने के लिए बहुत आसान था। एंड आई वॉज अ वेरी गुड फ्लुएंट इन इंग्लिश एट दैट टाइम। अभी भी हूँ, बट मैं पसंद करती हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है और मुझे उस पर गर्व है। और मैं नहीं चाहती कि मैं हमेशा इंग्लिश में कन्वर्सेट करूँ और जिससे लोगों को ये लगे कि नहीं यार इसमें ताज है, ये कुछ अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझती है। वो आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ वेरी सिंपल, एंड आई लाइक बींग लाइक दैट। तो जब मुझे वो जॉब मिली 7 जुलाई 2002 को, एक 19 साल की लड़की पहली बार एक एडेड स्कूल में जाती है और अपना क्लास शुरू करती है, 80 से भरे हुए बच्चों का क्लास शुरू करती है। दैट वाज अ टाइम व्हेन टीचर बनी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगी। मुझे याद है मेरा 9th क्लास का एप्टीट्यूड टेस्ट था और उसमें लिखा था आप एक काउंसलर बनोगी और एक टीचर बन सकते हो। 2 ऑप्शंस उन्होंने मुझे दिए थे, आइदर यू गो फॉर आर्ट्स, बिकम अ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, और यू कैन टेक टीचर। आपके लिए आर्ट्स ही बना है। दैट वॉज, पर नहीं, मेरी पापा की जिद थी कि नहीं इसको साइंस में डालना। और मैं तो जैसे पापा बोले वैसे करने वाली में से थी उस वक्त, क्योंकि
थिंग इज़ दैट कि ज़्यादा सोचना उस वक्त मैंने ज़रूरी नहीं समझा इन टर्म्स ऑफ लाइफ करियर। बस ये था कि जो मेरे दिल को लगे भाए वो करें बस। तो जैसे था, पर ये दिमाग में था कि टीचर कभी नहीं बनूंगी, मुझे नहीं पसंद आता था। मतलब पता नहीं क्यों, बच्चे पसंद तो आते थे पर ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे नहीं करना। और जब टीचर बनी तो दैट वाज इनटू माय डेस्टिनी। और उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कभी टीचर मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इट द अपॉर्चुनिटी केम टू मी। और जैसे मैं एक अपॉर्चुनिटी ग्रैबर थी, एक दिन घर पे बैठी थी, कॉल आया कि हमारे यहाँ पे टीचर की जगह है, पार्ट टाइम टीचर की जगह है, और हम यंग एक टीचर चाहिए जो फुल फ्लेज हो, जो एक्टिविटीज़ कर पाए। और मुझे जब वो एक्चुअली मेरी मम्मा की फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे ये ऑफ़र दिया था, एंड वो एक एडेड स्कूल थी और वहाँ पार्ट टाइम रखते थे। एंड जॉब करना उस उम्र में, इट वाज रियली लाइक वेरी थिंग न्यू। और मैंने मम्मी को सिर्फ इतना बोला, मम्मा करते हैं, एंड चलो ठीक है। एंड आई रिमेंबर मैंने जब वो शुरू किया, मेरे फ्रेंड्स सब लोग पढ़ाई में लगे थे और मैं अकेली थी जो जॉब करती थी। बट जब वो मुझसे मिलने के लिए आते थे वो मुझे बोलते थे, पूछा तुमने सीखा कितना है, यू आर ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ। तो मेरी लाइफ की जो जर्नी थी वो ऑन प्लेटफॉर्म जर्नी थी। मैंने कभी भी बुक से नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ाई की है एक्सपीरियंसेस से। तो मेरे लिए लाइफ ही सबसे बड़ी स्कूल थी। तो मैं वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने डीएड किया क्योंकि मुझे बोला गया था आप इन हाउस करो। तो मैंने डीएड किया, डीएड भी मैंने कॉलेज में बहुत अच्छी स्कोरिंग की है। डीएड के वक्त भी जर्नी मुझे याद है, उस वक्त तक मुझे सिर्फ बस का अंदाज़ था, मुझे ट्रेन का अंदाज़ नहीं था। और मुंबई इज़ लाइक सारी दुनिया, मुंबई में सारे लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और मुझे कॉलेज मिला था कहीं दूर, एंड मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना था। वो भी इंसिडेंट मैं आपको सुनाऊंगी। इट वाज लाइक कि बाबा कैसे कैसे हो पाएगा। फिर मेरे डैडी ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। और 4 दिन वो मेरे साथ लगे, मैं वो भीड़ में मुझसे नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मुझे याद है मैं प्लेटफॉर्म में ढूंढती रही पापा को और मैं रोती रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे कहाँ उतरना है, क्या करना है। मुझे आज भी वो दिन याद है। दो बार उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था कि उन्होंने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया था और उन्होंने बोला तुम अकेली आ जाओ। वो मुझे याद है। और उससे मुझे मुझे नहीं पता था कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसे। उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि वो क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। बट जब आज जब अपने आप को देखती हूँ कि डैडी और मेरी मम्मा, मेरे भाइयों ने, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे तैयार किया। आज जो लाइफ के जो मुश्किल दौर पे मैं गुजर रही हूँ, प्रिंसिपल बनना आसान नहीं है। लोगों को लगता है यार चेयर पे बैठो, आराम करो, बॉस करो। नहीं, हमारे लाइफ में ये जो प्रिंसिपल की जर्नी है, मैं प्रिंसिपल बनी 2016 में। यंग प्रिंसिपल थी, लोगों को विश्वास नहीं था कि ये डिसीजंस ले पाएगी क्या नहीं ले पाएगी। और मुझे एक मौका मिला था, मैंने उस मौका को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। एंड डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, आपके एक डिसीजन से आपका आगे का भविष्य डिपेंड होता है। तो वो मेरे को तो बचपन में सिखाया गया था। तो इसीलिए मुझे मैनेजमेंट लेवल पे बहुत आसानी हुई कि बचपन में मुझे इंडिपेंडेंट बनाया गया था। बचपन में मुझे ये बोला गया था कि आपको हर चीज़ सीखनी है। तो ये जो मेरे पेरेंट्स ने या मेरे जितने भी लोग थे, उन्होंने मुझे जो तैयार किया है बचपन में, उसके कारण मैं आज यहाँ तक बनी हूँ। और एक चीज़ मैं सीखी हूँ वो कि फेलियर, ऐसा कभी भी नहीं था कि मेरी लाइफ में फेलियर नहीं आया। एवरी डे देर वॉज अ चैलेंज फॉर मी, एवरी डे। पर्सनल लाइफ का चैलेंज हो, करियर का चैलेंज हो, एवरी डे देर वॉज अ चैलेंज। बट एक दिमाग में था कि चैलेंज से आगे बढ़ना है। जैसे बोलते थे ना, डर के आगे जीत है। मैं डरती बहुत हुआ। आज भी मेरे पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। जब मैं रात को डर के उठती हूँ, आज भी जब मैं डर के उठती हूँ तो मैं उनके पास जाके सो जाती हूँ। उनको पता है कि ये डरती है तो शी इज़ लाइक बहुत सहम जाती हूँ, डर जाती हूँ। और मैं बहुत डरती हूँ। बट वो डर मैं कभी बाहर नहीं लेकर आती, मैं वो डर अंदर के अंदर सॉर्ट करते, जैसे पजल होता है ना, वैसे डर को अंदर के अंदर सॉर्ट करके फिर मैं उसको लड़ती हूँ उससे। एंड इसीलिए मैं अपने आप को बोल सकती हूँ दैट आई एम ए फाइटर।
तो आज ये सेशन जो मुझे मिला है, और बहुत सारी बातें कहनी थी, बहुत सारी बातें मेरी लाइफ एक जिसको बोल सकते हैं ना कि एक्सपीरियंस से लाइफ बनी है मेरी, और इसलिए मैं अपनी लाइफ से बहुत प्राइड फील करती हूँ कि वाओ, मैंने अपनी लाइफ में एक रोलर कोस्टर जर्नी ली है जो मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकी हूँ। और लोग मुझे पूछते हैं कि यार तुम्हें मुश्किल चीज़ें इतनी पसंद कैसे आ जाती है, और जो कोई नहीं करता उसमें तुम कैसे कूद पड़ती हो। तो दिस इज वॉट you should always be a challenge seeker, should always be a opportunity seeker। और मैं ये जाते जाते 5 मिनट के जो वक्त है मेरे पास, मैं इसमें बस जो भी लिसनर्स है, जो भी मुझे देख रहे, उन्हें एक मोटिवेशनल सीख ज़रूर देते जाऊंगी कि लाइफ में कुछ अगर बनना है तो अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनना सीखा। सबसे पहले जितने भी वीकनेसेस हैं उसको अपनी हथियार बनाइए, क्योंकि बाहर से कोई नहीं आने वाला है सपोर्ट करने वाले। ये देखिए, जर्नी आपकी अकेले की है, आप पैदा अकेले हुए और मरोगे भी अकेला। तो इसकी जो जर्नी है उसमें आपके प्रॉब्लम्स आपके अकेले के रहेंगे, बाहर वाले सिर्फ आपको शब्द देंगे, थोड़ा बहुत आपके पास खड़े रहेंगे, बट लड़ना आपको अकेले को है। इसलिए वो ही डिसीजंस ले लीजिए जो आपको आसानी से रास्ता दे पाए। सो हमेशा आपको ये देखना है। एंड ज़रूर मैं ये कहूँगी कि लाइफ के कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी फेलियर्स आए, मैंने इसमें ज़िक्र नहीं किया है, पर मैंने मेरे लाइफ में, पर्सनल लाइफ हो, करियर हो, बहुत सारे टाइम था कि मैंने हमेशा फेलियर्स देखी, और मुझे खुशी होती है कि मैं फेल होती हूँ ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हें फेल होती है तो तुम दुखी नहीं होती। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक और मौका मिला है मुझे। तो दिस इज़ वॉट आप पास हो जाओगे। मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड 35% से पास हुआ था। मैं उन्होंने इसको बोला था, यार उससे अच्छा तो फेल हो जाता है यार, 35% में कोई पास होता है, फेल हो जाता तो दोबारा मौका मिलता है, पास होने पे तुम तो स्टक हो गए अभी। तो खुशी मनाइए कि आप फेल हो रही हो, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिल रहा है। तो इसलिए हारने से डरना नहीं है, ये सबसे बड़ी सीख है। मैं कभी नहीं डरी हारने से, गिरने से नहीं डरी हूँ। लाइफ अगर 10 बार गिरी हूँ तो 10 बार खड़ी भी हुई हूँ, यही जोश होता है। जो इंसान रात भर रोता है और सुबह उठ के अपने आंसू पोंछ के खड़े हो जाता है, वो सच्चा इंसान होता है। तो आपको सच्चा बनने के लिए अपने आंसू खुद से पोंछने हैं, अपना दर्द खुद से मिटाना है, और अपनी मंजिल खुद से ढूंढनी है। और यही जाते जाते मेरी लाइफ की जो जर्नी थी वो मैं यहाँ कंक्लूड करूँगी। और आप मुझे ज़रूर देखिएगा, ऐसे ही बहुत सारी बातें मैं मेरे यूट्यूब चैनल में करती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे करती हूँ, बहुत सारी बातें मैं वहाँ कहती हूँ। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। एंड हमारे जो ये विनर्स क्रिएटर है, इसका जो नाम ही है कि डर से आपको बस डरना नहीं है, डर के आगे बस आपको हम साथ है। तो इसमें आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी। और मेरा लंबे समय तक साथ देने के लिए शुक्रिया। और मैं आपके माध्यम से मेरे साथ वाले सारे लोगों को, लगभग मेरे लिंक्डइन के सारे कनेक्शंस को, मेरे सारे फेसबुक के कनेक्शंस को, सबको सबको, मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीवन, सबको धन्यवाद ज़रूर कहूँगी, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में रोल था और रोल रहेगा, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँची। और एक चीज़, जिन्होंने मेरा बुरा चाहा, और जिन्होंने, मेरे पास भी थे ऐसे बहुत मेरा बुरा चाहने वाले, बहुत मेरे मुझे गिराने वाले, बुरा बुरा बोलने वाले बहुत थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि उनके कारण आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि पूजा, आप में कुछ कमी है तो आप उस कमी को रेक्टिफाई करो। इसीलिए डरना नहीं किसी बात से, और आगे हमेशा बढ़ते रहिएगा। अब से मिलते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। योगी जी को मैं फिर से धन्यवाद करूँगी। थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आपसे दोबारा जल्दी मिलूँगी। थैंक यू।